हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में बनाएंगे ड्रैगेबल एलिमेंट। ड्रैग करना क्या होता है, जहाँ पे देखो ये एक इमेज है, इसको हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो इसकी ज्यादातर जरूरत हमें पड़ती है जब हमने गेम्स बनानी है, पजल गेम बनानी है। हमने ये वाला एक पार्ट उठाया, कहीं जाके रखना है। बहुत सारी ऐसी लिस्ट आइटम होती है जो हमने सॉर्ट करनी होती है लिस्ट। वो भी आप एक गेम बना सकते हैं। तो इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ती है ड्रैगेबल की। तो यही हम बनाएंगे आज जावा स्क्रिप्ट में। सारा कोड हटा देते हैं। एक मुझे सिर्फ मैं इमेज लगाऊंगी जिसको मैं ड्रैग करना चाहती हूँ, तो इमेज लगा देते हैं। ये मेरे पास इमेज है। जिसको भी आपने ड्रैग करना है उसको एक आईडी मेंशन कर दो। आईडी का नाम है ड्रैग, रख देती हूँ, ड्रैग ही रख देते हैं, सही है। अब जहाँ पे चलते हैं, कोई इसमें सीएसएस का कोड नहीं हम करेंगे। सीएसएस इसमें और सारा सेव करके करते हैं। तो जे वाली इमेज है, इसको मैंने ड्रैग करना है। सीएसएस हम बिल्कुल स्किप कर रहे हैं। डायरेक्ट हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट पे। इधर ही मैं कोड लगा रही हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लो, गेट कर लो, जिसको आपने ड्रैग करना है। लेट ड्रैग ई एल रख देते हैं, मतलब ड्रैग एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी जो हमने लगाई है एलिमेंट के ऊपर, ड्रैग ये वाली आईडी गेट कर लो। तो ये वाली इमेज आ गई इसके अंदर। लेट इनिशियल एक्स, एक वेरिएबल बना लिया 0। इसको कॉपी कर लो। इनिशियल बाई इज इक्वल टू 0। पूरी स्क्रीन हमारी एक्स एक्सिस बाई एक्सिस से बनी हुई है। तो जिधर भी हम अपनी इमेज मूव करेंगे ना, तो या तो एक्स एक्सिस पे जाएगी या बाई एक्सिस पे, यही दो एक्सिस है हमारी स्क्रीन पे। तो दोनों को इनिशियलाइज कर दिया। लेट मूव एलिमेंट इज इक्वल टू फॉल्स। एक एलिमेंट कोई भी अपना वेरिएबल बना लो, उसको फॉल्स इनिशियलाइज कर देंगे। इसको हम यूज करेंगे एलिमेंट को मूव करने के लिए, बाद में इसको ट्रू कर देंगे। इवेंट ऑब्जेक्ट हमने बनानी है अभी। इसको इवेंट बोलते हैं। हमने जहाँ पे माउस के साथ कोई काम करना है उसको इवेंट बोलते हैं। यहाँ पे लिखो लेट इवेंट्स, ऐसे लिखना है। माउस इवेंट है हमारा, माउस, इसके बीच माउस डाउन होगा। तो माउस डाउन को क्या बोलेंगे हम, माउस डाउन। ये इवेंट है, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं लिख सकते। माउस डाउन लिखा है तो मतलब माउस डाउन ही आएगा। कॉमा मूव, माउस मूव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में माउस मूव। माउस अप होगा, उसको अप बोलते हैं, माउस अप। सारा काम हमारा माउस का है। तो माउस मूव होगा, अप होगा या फिर डाउन होगा, तभी पूरा ड्रैग होगा एलिमेंट। यहाँ पे लिखो कॉमा टच। अब ये जरूरी है, टच डाउन। टच क्या है, हमारे मोबाइल या फिर टच स्क्रीन। टच स्टार्ट, जरूरी नहीं कि हमने लैपटॉप पे ही इसको मूव करना है, ड्रैग करना है, किसी टचेबल डिवाइस के ऊपर भी करेंगे। तो ये वाला कोड उस डिवाइस को डिटेक्ट करेगा कि आप लैपटॉप पे है या फिर मोबाइल पे है, या फिर आपका लैपटॉप टचेबल है या नहीं। तो डाउन होगा टच स्टार्ट, मूव होगा टच मूव, कॉमा अप होगा टच एंड। टच एंड बोलते हैं। तो ये इवेंट्स है हमारे टचेबल डिवाइस के, मतलब मोबाइल डिवाइस के, या फिर हमारे जो टचेबल लैपटॉप होता है। ये है हमारे माउस के, हमारे लैपटॉप के इवेंट्स। यहाँ पे चलो कॉमा, बस यहाँ पे इसको छोड़ दो, ये वाला कोड हो गया खत्म। फिर लगाओ लेट, एक वेरिएबल बना लो डिवाइस टाइप नाम का, इसको ब्लैंक छोड़ दो। यहाँ से पता चलेगा कि आपकी डिवाइस कौन सी है, लैपटॉप पे है आप या फिर यहाँ पर मोबाइल पे है। इसके साथ इसको पता कैसे चलेगा कि हम लैपटॉप पे है या फिर टचेबल डिवाइस के साथ, तो वो हम इसके साथ डिटेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे टच डिवाइस के लिए कोड लगा रही हूँ मैं। कॉस्ट इज टच, नाम कोई भी रख दो, जरूरी नहीं कि मैंने रखा है वही रखना है। डिवाइस, ये एक वेरिएबल है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं।
ये हो गया आपका फंक्शन क्रिएट। ट्राई कैच लगाएंगे, यहाँ पर इसको हम ट्राई करेंगे कि टच इवेंट हमने इनेबल करना है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करना है एक एलिमेंट, इवेंट करना है, एलिमेंट नहीं, इवेंट क्रिएट करना है। कौन सा? टच इवेंट। ये टच इवेंट जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट है, टचेबल डिवाइस के लिए है, इसकी जगह आप कुछ और नहीं लिख सकते। टच इवेंट इसका नाम है। डिवाइस टाइप इज इक्वल टू टच। डिवाइस टाइप अगर टच है, रिटर्न कर दे ट्रू। कैच इवेंट पास करो, डिवाइस टाइप इज इक्वल टू माउस, रिटर्न कर दे फॉल्स। ये कोड है, पूरा कोड इतना टचेबल डिवाइस को डिटेक्ट करने के लिए। अगर तो वहां पर टचेबल डिवाइस है, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। अगर हमारा लैपटॉप है या फिर हमारा ऐसी डिवाइस है जो डेस्कटॉप ही है, डेस्कटॉप डिवाइस है, तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाली डिवाइस कौन सी है। डिवाइस टाइप होगी डिफाइन इज, ये वाला जो कोड है, एक फंक्शन बनाया था, इसको उठा के कॉल कर दो इधर, इसके साथ ये कोड चल पड़ेगा। इधर अभी कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ ये वाली इमेज है ना, इसको एक काम करो, CSS में चलो, यहाँ पे लिखो जो IMG है, जिसके भी ऊपर आपने जिसको ड्रैग करना है उधर कर्सर लिखो मूव, ताकि पता चले हमने ड्रैग करना है। ये कर्सर देखो, अब ये कर्सर देखो, इसके साथ पता चल जाएगा कि हमने इसको ड्रैग करना है। इसको डिफाइन कर दिया। अब हम करेंगे, स्टार्ट करना है माउस डाउन एंड टच स्टार्ट। तो जो भी है हमारा एक वेरिएबल लगाया था हमने ड्रैग EL नाम का ऊपर, जिसके अंदर इमेज है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगाओ। इवेंट, इवेंट्स कौन सा? डिवाइस टाइप, डिवाइस टाइप जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग ही मूव होना है। डॉट डाउन कॉमा पैरामीटर पास करो ई, ये हो गया का फंक्शन। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दो, इसका कुछ ज्यादा काम नहीं है। अब यहाँ पे हमने लगाना है, इनिशियल करना है एक्स एंड वाई पॉइंट को। इनिशियल करना है मतलब जीरो हमने वहां पे इनिशियलाइज किया था। यहाँ पर मैं माउस मूव कर रही हूँ ना कहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उस वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे। इनिशियल जो एक्स था उसके अंदर वैल्यू कौन सी जाएगी? नॉट इज टच डिवाइस, क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर लगा रहे हैं। ई डॉट क्लाइंट एक्स कॉलन ई डॉट टचस जीरो, जो पहले भी हमने किया हुआ है वो कोड, डॉट इसको कर लो कॉपी पेस्ट। इस चीज का मतलब क्या है? इसने पहले इसको कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो वाई, इनिशियल वाई, यहाँ पे लिखो इनिशियल वाई, क्लाइंट वाई, यहाँ पे लिखो क्लाइंट वाई। इसको कर दो रिफ्रेश, साथ में इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ओपन। कंसोल कर लेते हैं ओपन, कोई एरर नहीं है, सही है। ये वाली चीज क्या करेगी? ये अगर ऐसा मैंने लिखा है तो कोड ऐसा ही आएगा, मतलब क्लाइंट एक्स है, क्लाइंट वाई, टचेस, ये कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के। पूरी स्क्रीन को यहाँ से इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए, हमारा माउस किधर घूम रहा है, यहाँ पे है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी। मैंने इमेज को उठा के यहाँ पे लेके आना, कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी यहाँ पे। तो जहां पर इनिशियल दो हमने वेरिएबल बनाए थे उसके अंदर हमने वैल्यू लिख दी टर्नरी ऑपरेटर के साथ।
अगर टच डिवाइस नहीं है, टच डिवाइस नहीं है मतलब मूव माउस वाली डिवाइस है, इज नॉट इज टच डिवाइस, टच डिवाइस नहीं है, तो क्या होगा, क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई हमें फाइंड करने पड़ेंगे हमारी स्क्रीन पे, मतलब माउस के साथ। माउस मूव हो रहा है तो देखेगा वो किधर किधर मूव हो रहा है, वो वैल्यू उसको मिल जाएगी, जिधर जिधर माउस जाएगा उसके पॉइंट उसको मिल जाएंगे, कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 20 है। यहाँ पे देखो, स्टार्ट करना है मूवमेंट को, मूव एलिमेंट इज इक्वल टू ट्रू कर दो। यहाँ पे हमने फॉल्स किया था, ये वाला मूव एलिमेंट ट्रू फॉल्स किए थे, उसको अब ट्रू कर दो। साथ साथ भी स्पेक्ट देखते जाओ, सही है, कोई एरर नहीं है। इससे बाहर आ जाओ, मूव करना है अब हमें, ड्रैग ई एल जिसमें हमारी इमेज है, डॉट एड इवेंट लिसनर लगाओ, इवेंट्स डिवाइस टाइप के अकॉर्डिंग ही चलेगा, पहले चेक करेगा कौन सी डिवाइस है, डॉट मूव करना है, पैरामीटर। अगर मूवमेंट ट्रू है देन क्या करेंगे, सेट कर देंगे टॉप एंड लेफ्ट को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। तो हम क्या लिखेंगे, इफ मूव एलिमेंट, अगर मैं ऐसा लिखती हूँ इसका मतलब है कि अगर एलिमेंट ट्रू है, मतलब जब ट्रू होगा, ऊपर तो फॉल्स था, जे ट्रू होना है, तब क्या करेंगे, अगर मूव एलिमेंट ट्रू है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए ड्रैग करने पे। लेट न्यू एक्स, कोई भी नाम दे दो वेरिएबल, इसमें क्या करेंगे, नॉट इज टच डिवाइस, टर्नरी ऑपरेटर लगाओ, ई डॉट क्लाइंट एक्स कॉलन ई डॉट टचेस, कॉपी कर लें इसको नहीं तो, टचेस यहाँ पे आएगा 0 डॉट क्लाइंट एक्स, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पे न्यू बाई लिख दो, यहाँ पे बाई, यहाँ पे बाई। अगर मूव एलिमेंट ट्रू है देन ये वाला कोड परफॉर्म होगा, और साथ में यहाँ पे लिख देते हैं ड्रैगेबल, इधर जो ड्रैग एलिमेंट है हमारा ई एल जिसमें इमेज है, डॉट स्टाइल डॉट टॉप इज इक्वल टू, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ, यहाँ पे ये नहीं आएगा, इधर लिख रही हूँ मैं, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ड्रैग ड्रैग ई एल डॉट ऑफसेट, ऑफसेट लगेगा, किसी भी स्क्रीन पे हमने काम करना है ऑफसेट लगता है, ऑफसेट टॉप से माइनस, ये वाला जब हमने लगाया हुआ है ये मूव करने के लिए है, ठीक है, टॉप से मूव करना है, लेफ्ट से मूव करना है, दोनों से हम दो साइड से मूव करेंगे, टॉप एंड लेफ्ट से। तो दोनों, टॉप क्या है हमारा बाई एक्सिस, लेफ्ट क्या है एक्स एक्सिस, तो टॉप से ये मूव होगा माइनस, कितना मूव होना है, जितनी हमारी वैल्यू होगी किस चीज की, इनिशियल वाई माइनस न्यू वाई, यहां से लेके यहाँ पे लेके जानी है इमेज, इसको उठाया इमेज आई, तो ये वाला डिस्टेंस हम कवर करेंगे, वो माइनस के साथ होगा, जहां से इसको माइनस कर दो, दोनों को माइनस करेंगे, डिस्टेंस वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। प्लस करना है, उसको बताना भी है किस में मूव करना है, पिक्सल में, ये सीएसएस है, सीएसएस की प्रॉपर्टी हमने लगाई है, तो सीएसएस में हम पिक्सल में करते हैं, 100 पिक्सल 200 पिक्सल जितना भी यहाँ पे डिस्टेंस होगा, इतना पिक्सल मैंने इसको मूव करना है। उसके बाद इसको कॉपी कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट लाइन में लिख दो, जहाँ पे यहाँ पे लिख दो लेफ्ट, अब हम लेफ्ट से मूव करेंगे, यहाँ पे लिखो लेफ्ट,
ऐसे स्पेस जरूर देनी है, ठीक है। जहाँ माइनस लिखा हुआ है दोनों साइड से स्पेस दो, नहीं तो उसका मतलब कुछ और ही निकल आएगा, तो माइनस में स्पेस देनी है। लेफ्ट, यहाँ पे एक्स को माइनस कर दो, एक्स एक्सिस से। कितने करना है, पिक्सल में करना है। अब यहाँ पे कर दो इनको, जो इनिशियल एक्स रहेगा उसमें वैल्यू चली जाएगी, चली जाए न्यू एक्स की। जो इनिशियल वाई रहेगा उसमें वैल्यू चली जाए न्यू वाई की, इज इक्वल टू। अभी नहीं आया, ये वाली ब्रैकेट सब बंद हो गई, दो ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे माउस ऐप अप एंड टच एंड का। जो ड्रैग ई एल वाला एलिमेंट है, एड इवेंट लिसनर लगाओ, कौन सा, ऐसे लगाना है। इवेंट्स सबसे पहले डिटेक्ट करो डिवाइस टाइप, अप करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे लिख दो, इसके बीच लिख देते स्टॉप मूवमेंट इज इक्वल टू ई पैरामीटर एरो फंक्शन मूव एलिमेंट इज इक्वल टू फॉल्स। एंड करना है हमने। माउस अप एंड टच एंड है, ये कोड इसके लिए है कि मैंने माउस अप किया। माउस अप होता है मैं यहाँ पे उठा रही हूँ इसको, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, ड्रैग कर दिया, उसके बाद सब कुछ फॉल्स होना चाहिए। टच एंड मतलब ये दोनों का कोड है, माउस अप एंड टच एंड का। टच एंड मतलब मैंने यहाँ पे टच किया इमेज को, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, जिधर भी मूव करना था मूव किया, अपनी जो फिंगर है वहां से हटा ली, इसका मतलब टच एंड हो गया। स्क्रीन को हमने छोड़ दिया, तो उसके बाद मूवमेंट सारी फॉल्स हो जाए, उसके बाद कुछ भी ड्रैग ड्रॉप नहीं होना चाहिए। एक बार मैंने कर दिया बस, उसके बाद काम खत्म। जो ड्रैग है, डॉट एड ड्रैग ई है, डॉट एड इवेंट लिसनर लगाओ, कौन सा, माउस लीव का, इसको माउस लीव बोलते हैं, माउस छोड़ने को। उसमें जो हमने स्टॉप वाला बनाया है, स्टॉप मूवमेंट वाला एक फंक्शन, उसको यहाँ पे कॉल कर दो, ये वाला। जब माउस छोड़ेंगे तो ये वाला कोड अप्लाई होगा। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे डिफरेंट कोड लगेगा। इवेंट्स डिवाइस टाइप डिटेक्ट कर लो, डॉट अप, ये भी सेम है, अप मतलब माउस को हमने छोड़ दिया। जो मूव एलिमेंट है उसको कर दो फॉल्स। ये फॉल्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ड्रैग करके इसको छोड़ दूंगी ना, उसके बाद ड्रैग वाले सब कुछ फॉल्स होना चाहिए, उसके बाद कोई भी यहाँ पे मूव ना कर पाए। कोड हमारा हो गया खत्म, लेकिन ये अभी तक मूव नहीं हुआ ना, तो कोई एरर है। एक बार मैं आईडी चेक कर लेती हूँ, ड्रैग ईएल। ये है आईडी ड्रैग, इसको लिख दिया ड्रैग ईएल में। यही आईडी हर तरफ आनी चाहिए बस। आईडी तो सही है, कोई भी एरर नहीं है, चेक कर लेते हैं। पहले तो इसको हम एक लाइन में कर देते हैं, ये दोनों ना एक ही लाइन के का कोड है। जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है जिसके साथ ये मूव होगा, ये ऐसे आना है। पहले तो इसको एक लाइन में कर दो ताकि इसको समझ आए कि ये एक लाइन का ही कोड है। ड्रैग यल, हमारा कोड सारा सही है, जो भी जावास्क्रिप्ट का है ना कोड। यहाँ पर हम सीएसएस का कुछ ऐड करके देखते हैं।
जावास्क्रिप्ट हमारा परफेक्ट है कोड, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बैकग्राउंड तो रहने दो, कलर, जो हमने आईडी लगाई है ड्रैग की, ये वाला कोड हटा देते हैं इमेज का, जो ड्रैग की आईडी लगाई है, सबसे पहले तो इसकी पोजीशन रख दो एब्सोल्यूट, हाइट विड्थ मेंशन कर दो, इतनी रख दो, हाइट भी सेम, ट्रांसफॉर्म कर दो इसको, इसको सेंटर में लेके आते हैं, फिर इसको मूव करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से 50%, सेंटर में ऐसे आना है, लेफ्ट से भी टॉप से 50% कर देंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा, सेंटर में आ गया। अब देखो ड्रैग होना स्टार्ट हो गया, ये देखो। तो इसको हमें ना सेंटर में लेके आना पड़ेगा, कर्सर इसका कर दो मूव, जावास्क्रिप्ट का सारा कोड हमारा सही था। अब देखो ये ड्रैग होना स्टार्ट हो गया, ये देखो, जिधर मर्जी उठा के इसको रख दो। ये हम यूज करेंगे, हम आगे चल के एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही एडवांस लेवल की शायद गेम बनाएंगे, एक पजल गेम। तो ऐसे हम उठा के, जैसे हम खेलते हैं पजल सॉल्व करनी है, उठा के इमेज को उस पजल के बीच रखेंगे, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक ऐड किया है। अगर वो मैं कोड करवाऊंगी ना तो आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। बहुत ही उसका एडवांस लेवल कोड होगा, वो गेम आप एज अ प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट, इसको सेंटर में लगाना जरूरी था, फिर इसको हम मूव इजीली कर पाएंगे। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।